हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो का टाइटल रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है, इसमें मैं कई सारे टाइप बात किया है, जिससे अनकंडीशनल लव होने की वजह से, रेस्पेक्ट होने की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दो सोल जुड़ जाते हैं। जैसा कि कहीं भी दो सोल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो कनेक्शन को हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन क्या होता है? सोलमेट कनेक्शन, ऑल दोस कनेक्शन, वो सब कनेक्शन होता है जो हमारे सपोर्ट के लिए होता है, जो एक्चुअली सोलमेट्स जो होते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें लाइफ में आगे लेके जाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, होता है। वो सोलमेट्स में कई सारे कनेक्शंस होते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं ना, जिनका रिश्ता जो होता है हमारा बायोलॉजिकल होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे माँ बाप भी होते हैं, दोस्त भी, सिस्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टर्स माँ बाप होते हैं, हमारे कज़न सिस्टर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, हमारे ऑफिस के कोलीग्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। तो कई सारे कनेक्शन सोलमेट्स में आते हैं। बट ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है? जब दो सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं उसको हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 में रहेगा। पार्ट 2 में जैसा मैंने कहा कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 2 में है वो पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कर्मा। ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में इसलिए बना रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। अगर मैं एक ही में बनाऊँगा तो वीडियो लंबा जाएगा। हम ये पहले टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझेंगे, बात हम जो मतलब मेन वीडियो है पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कर्मा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और इसमें हमें सीखने को मिलेगा कि कैसा कर्मा होने की वजह से हम एक दूसरे की सोल जो है एक दूसरे से कनेक्ट रह जाती है, कनेक्ट हो जाती है, जिससे वो भी हम उसको भी हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन बुलाते हैं करके। चलिए वीडियो के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैं कॉल्स लेता हूँ, काउंसलिंग कॉल्स, और कॉल से मुझे क्लैरिटी आती है कि लोग कहाँ लैकिंग कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, कहाँ अभी भी उनको इस कनेक्शन को समझने में काम करना चाहिए। ठीक है, अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो होता है जहाँ एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड होता है। वो कनेक्शन कौन सा होता है? प्यार का होता है। ये गलत फहमी है। ट्विन फ्लेम में भी कई लेवल के कनेक्शंस होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। अब जैसा मैं कहता हूँ, मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इतना क्लियरली बात करता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में इतना क्लियर जानते हैं, इतना क्लियरली बात करते हैं, तो मैं कैसा अपनी पास्ट लाइफ को ढूंढूं, मैं कैसा उसको समझूं, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका पास्ट लाइफ हुआ होगा। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल ये आपकी फर्स्ट लाइफ है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा है ही नहीं कि भाई आपका कोई पास्ट लाइफ है, आपका कोई पुनर्जन्म हुआ है या रीबर्थ हुआ है। नो, हो सकता है ये फर्स्ट लाइफ है आपकी, ये भी हो सकता है। तो सभी ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ नहीं होता। ठीक है, या मोस्ट ऑफ द पीपल का पास्ट लाइफ होता है, बट सभी का नहीं होता, सभी का नहीं होता। ये चीज़ भी हमें क्लियर करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, अक्सर लोगों को यही लगता है भाई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दो सोल होते हैं और दो सोल के बीच में अनकंडीशनल लव होता है, ये सिर्फ प्यार के रिश्ते से ही जुड़े हुए होते हैं। नहीं नहीं, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली मैंने जब इसमें स्टोरी शेयर करता हूँ पास्ट लाइफ की, लोगों का जो मैं काउंसलिंग कॉल लेता हूँ, उसमें भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है क्या लेवल होता है, लेकिन अभी भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे और एक स्टोरी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज की जो पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम जो वीडियो है टाइटल का, पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कर्मा, ये रियल ट्विन फ्लेम स्टोरी के बेस पे है, तो ये आपको सुनना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, जैसा मैंने लेवल्स की बात की, हो सकता है कि पहला लेवल हम यही बात करेंगे कि दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ट्विन फ्लेम का मतलब क्या है, मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ। जब दो सोल, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, ठीक है, और दोनों का हार्ट चक्रा एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, उसमें जो अनकंडीशनल लव है। ठीक है, या सिंपल भाषा में, मैं फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा में आपको इतना डीप भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो होगा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ट्विन फ्लेम क्या होता है, जहाँ दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उनको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। हो सकता है मैक्सिमम वो कनेक्शन स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही होता है और कहीं कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है।
दो कनेक्शन होता है, एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से होता है, जैसा मैंने कहा कि भाई आपका कनेक्शन डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पास्ट लाइफ है करके, ठीक है। और किसी का कनेक्शन ऐसा होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट से भी होता है, और स्पिरिचुअल प्लैनेट से होने के बावजूद पास्ट लाइफ से भी होता है, ठीक है। और किसी का कनेक्शन ऐसा नहीं होता कि ऐसा नहीं होता कि स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्टेड है लेकिन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, बस सिंपल इसको रखेंगे हम कि जब दो सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो है ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। अब इसके लेवल्स क्या होता है मैं बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है इसका लेवल प्यार का है, फर्स्ट लेवल, एक दूसरे में बहुत गहरा प्यार था, हो सकता है उनका पुनर्जन्म भी हुआ था, उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उन दोनों में एक्चुअली ये सोल ऐसी सोल है जो स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्ट है, तो कनेक्ट होने के बाद इन्होंने मतलब इस दुनिया में मिले, इस दुनिया में मिले, 3D वर्ल्ड पे मिले, प्यार किया, उसके बाद वो प्यार बोल रहा हूँ ना, अनकंडीशनल लव जो होता है डेस्परेट लव हो गया, जिसकी वजह से एक डिज़ायर हो गया, जिसकी वजह से ये रीइंकारनेशन लेना पड़ा, यानी कि फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल कौन सा है? प्यार का लेवल, जहाँ ये ऑलरेडी सोल एक दूसरे से स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्ट है, और ये दुनिया में आए, वो दुनिया में आने के बाद बॉडी के थ्रू एक दूसरे से मिला, प्यार किया, अनकंडीशनल लव जाके डेस्परेट लव हो गया, ठीक है। ये पहला लेवल है। अब दूसरा लेवल ऐसा है, जैसा मैंने कहा कि भाई कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता लेकिन पास्ट लाइफ से होता है। अब वो क्या होता है हम बात करेंगे। सोचिए इस दुनिया में जैसा हमारे जो डेस्टाइन पार्टनर होते हैं, यानी कि ऐसा कहो कि जो हमारे स्पाउस होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो भी हमारे पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी हमारी सोल ही चूज़ करती है, ठीक है। अब सोचिए एक हस्बैंड वाइफ है, दे एक्चुअली नॉट ए ट्विन फ्लेम, एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है, जैसा नॉर्मल कपल्स होते, तो उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे को चुना, उनकी सोल ने चुना, और इस दुनिया में आए, उन दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद वो उन्होंने एक दूसरे से कर्मा क्रिएट कर लिया। ये एक्चुअली आज की जो स्टोरी है अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, इसी बेस पे है, ये सिनेरियो के बेस पे ही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका कर्मा रहने की वजह से इनकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, मतलब इन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में एज ए हस्बैंड वाइफ चुना था, इनका कोई सोल कनेक्शन नहीं था, यानी कि कोई प्यार वाला कनेक्शन नहीं था स्पिरिचुअल प्लैनेट से, या कोई सोल वाला कनेक्शन नहीं था, लेकिन ये जो दो सोल थे, एक स्पाउस जैसा चुनते हैं हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट में, वैसा इन्होंने स्पाउस चूज़ किया सोल कॉन्ट्रैक्ट में, ये दुनिया में आए और उसी इंसान से शादी की, शादी करने के बाद इन्होंने कर्मा क्रिएट कर लिया। ये क्या है? ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, यानी कि स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई प्यार का कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड है। ये कर्मा का खोने की वजह से ये दो सोल एक दूसरे से जुड़ गई, ये भी ट्विन फ्लेम्स में ही आते हैं। तीसरा कनेक्शन ऐसा है कि भाई इसमें दो भी सिनेरियो हो सकते हैं। एक है ये सोल ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्टेड है, या स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्टेड भी नहीं है, कि कभी कभी हमारे सोलमेट्स भी हमारे ट्विन फ्लेम बन जाते हैं, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। ऐसा सोचिए कि ये स्पिरिचुअल प्लैनेट से एक कनेक्शन है जहाँ सिर्फ एक सोलमेट का कनेक्शन है। अब ये दुनिया में आए, ठीक है, एक दूसरे से मिले, प्यार किया, दूसरे से मिले, मतलब एक दोस्ती, फ्रेंडशिप भी जाके ट्विन फ्लेम्स में होता है। ये बहुत आपको लाइक ये इस वेरी हाई लेवल का नॉलेज रहेगा। आप सोचो कि हम दो सिनेरियो इस पे बात करते हैं। ये एक सिनेरियो है कि वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही कनेक्टेड है बट हैज़ नॉट लवर्स, एक अच्छे फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। तो अक्सर मैं जब भी कॉल्स लेता हूँ, ऐसे कुछ कॉल्स होते हैं जहाँ उनको फिजिकल इंटीमेसी फील नहीं होती एक दूसरे को देखकर, बट जब मैं उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन चेक करता हूँ, एक्चुअली दे आर ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स ये कैसा पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूँ। हो सकता है ये पहला कनेक्शन है कि स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही है, और स्पिरिचुअल प्लैनेट से इन्होंने एक दूसरे की सोल कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ किया कि भाई हम जाके इस दुनिया में मिलेंगे, और इस दुनिया में मिले, एक अच्छी दोस्त की तरह रहे, एक अच्छी दोस्त की तरह गहरी दोस्ती हो गई। अच्छा, एक्चुअली ये सोलमेट है, अगर स्पिरिचुअल प्लैनेट से बात करें तो ये सोलमेट है। सोलमेट इस दुनिया में आए, आने के बाद इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बॉन्डिंग हुई, कनेक्शन हुआ, इन्होंने सारे अपने इमोशंस फीलिंग्स सब एक दूसरे के साथ शेयर किया, ठीक है। वो दोस्ती जाके बहुत गहरा है, एक्चुअली दे आर एक्चुअली सोलमेट के लेवल पे वो दोस्ती जाके इतनी गहरी हो गई, ये दोनों ने अनकंडीशनल लव में फॉल हो गए, ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ने अनकंडीशनल लव से जुड़ गए। तो ये भी क्या होते हैं, एक ट्विन सोलमेट्स भी एक ट्विन फ्लेम बन जाते हैं। ये प्यार जब अनकंडीशनल लव प्यार में हो जाते हैं, डेस्पिरेशन हो जाता है, और डेस्पिरेशन होने की वजह से
वो प्यार पूरा नहीं हो पाता, वो वापस रीइंकार्नेशन लेते हैं। यानी कि दोस्ती का रिश्ता क्या था, एक सोलमेट का था, ठीक है, एक दोस्ती का रिश्ता था, वो प्यार होने की वजह से ये दोनों सोल एक दूसरे से जुड़ गए, यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ गए। ये पहला सिनारियो है, इनका कनेक्शन स्पिरिचुअल प्लैनेट से है। ये दूसरा सिनारियो है कि हो सकता है इनका कनेक्शन कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट में नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली वो इस दुनिया में मिले, इस दुनिया में आने के मिले। इट्स ओके, डेस्टाइन्ड पार्टनर, इसको बोलते हैं डेस्टाइन्ड पार्टनर। ये हमारा जो होता था हमारा स्पॉस होता है, ये भी डेस्टाइन्ड पार्टनर होता है, ये भी एक डेस्टाइन्ड पार्टनर होता है कि हमने चूज़ करके लाइफ में आए थे, हमारी सोल चूज़ करके आई थी। जैसा मैं कहा ना कि हम जब किसी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो भी डेस्टाइन्ड होता है। मैं बहुत से लोग मुझसे कॉल लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, वो इट्स राइट नॉट, इट्स नॉट ए रैंडम कॉल, वो भी एक डेस्टाइन्ड है कि उन्होंने ऑलरेडी चूज़ किया कि ये बंदे से कॉल ले रहा है, हमें नॉलेज हासिल करना है, ग्रो करना है। तो ये भी एक डेस्टाइन है, जैसा हम ऑलरेडी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में चूज़ करके रहते हैं। हमारा कोई सोल कनेक्शन नहीं होता स्पिरिचुअल प्लैनेट से, लाइक हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में एक दोस्त चाहिए हमें करके चूज़ करके रहते हैं, एक दोस्त की फॉर्म में वो आता है। पहला कनेक्शन क्या बोला मैंने, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्टेड रहते हैं, एक सोलमेट लेवल पे होता है। लेकिन दूसरा कनेक्शन कोई सोलमेट लेवल पे नहीं, कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट पे नहीं, सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम चूज़ करके रहते हैं कि यार मुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है और मुझे लाइफ पे मिलना चाहिए करके, ठीक है। वो लाइफ में एक अच्छा दोस्त बन के आता है, लेकिन वो दोस्ती इतनी गहरी चल जाती है, आप अनकंडीशनल लव में फ्लो हो जाते हो, और जिसकी वजह से एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो होते हैं। एक है वो ये जो कनेक्शन में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है जो स्पिरिचुअल प्लैनेट से, एक कनेक्शन नहीं होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट से। पहले कंडीशन में वो सोलमेट्स भी होते हैं, दूसरी कंडीशन में सोलमेट नहीं होते, क्योंकि इनका डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, बट इट्स अ डेस्टाइन्ड पार्टनर। सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप चूज़ करके रहते हो, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद आप अनकंडीशनल लव में फ्लो करने के बाद, ये गहरा कनेक्शन होने के बाद आप ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में चल जाते हो, ठीक है। ये भी एक कनेक्शन है जिसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। और इसमें अक्सर देखा गया है जो इंटेंसिटी होती है फिजिकल इंटीमेसी की, वो बहुत कम होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती। बट इस कनेक्शन में अक्सर बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को हील करना, और एक दूसरे की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी का इंटेंसिटी कम होता है। नेक्स्ट कनेक्शन है, ये कनेक्शन डायरेक्ट स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये कनेक्शन है ये गुरु और शिक्षा का, यानी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का, ठीक है। आप हमेशा इस दुनिया में ऐसे भी सोल है जो एक्चुअली ऑलरेडी इवॉल्व है, उनको इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वो बहुत मेच्योर सोल है, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही मेच्योर सोल है, और जिनका काम है इस दुनिया में आने का सिर्फ लोगों को गाइड करना और हील करना, ठीक है। अगर ये सोल की कैटेगरी में मैं आता हूँ, ये जो सोल है, ये सोल की कैटेगरी में मेरी सोल आती है, मैं आता हूँ, ये भी गलत होगा बोलना, लेकिन मेरी जो सोल है वो सोल आती है, ठीक है। ये इवॉल्व सोल की कैटेगरी है, ये मैच्योर सोल की कैटेगरी है। इनका मकसद सिर्फ इस दुनिया में आने का ये होता है कि लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना, ठीक है। इनके ऑलरेडी कई सारे सोलमेट्स होते हैं, कई सारे ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लैनेट से ही इनके सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम रे होते हैं, ऑलरेडी कई सारे सोल कनेक्शंस होते हैं। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ही होता है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। सोलमेट्स कई तरह के हो सकते हैं, कई सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, कई सारे सोल कनेक्शन इनके हो सकते हैं, बट इनका ट्विन फ्लेम जो होता है एक ही होता है, ठीक है। ये कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ये कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ से भी होता है, कहीं पास्ट लाइफ से भी होता है। ये है टीचर और गुरु का, ठीक है। इसमें भी फिजिकल इंटीमेसी का जो इंटेंसिटी होता है बहुत कम नज़र आता है, बहुत कम, उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि इसमें जो रिश्ता जो होता है एक गुरु और टीचर का होता है। और इसमें अक्सर क्या होता है, कभी कभी गुरु भी एक अनकंडीशनल लव में फ्लो हो जाता है, और एक टीचर भी टीचर भी, यानी कि टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ प्यार में फ्लो होता है, और स्टूडेंट भी अपने टीचर से साथ प्यार में फ्लो होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये कनेक्शन में रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है, ये मैं बता दूँ। ये हो सकता है ऐसे भी मैंने बहुत कॉल्स लिया जो एक पास्ट लाइफ से और स्पेशल पेरेंट से एक गुरु और एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता रहा है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक दूसरे के लिए प्यार ज़्यादा होता है, केयरिंग ज़्यादा होता है। बहुत एक ऐसा है कि एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये जीते है, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ये जीते है। इवन एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी इतना गहरा नहीं होता है
लेकिन ये टीचर, ये रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ से भी गहरा रिश्ता होता है। कहने के लिए तो एक टीचर और स्टूडेंट का ही होता है, लेकिन प्यार मोहब्बत में एक गहरा रिश्ता होता है। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में अनकंडीशनल लव होने की वजह से और रेस्पेक्ट, ह्यूज रेस्पेक्ट होने की वजह से ये टीचर और स्टूडेंट क्या होते हैं, एक अनकंडीशनल लव में फ़्लो करने लगते हैं। और जैसा फ़्लो करने लगते हैं वो एक कनेक्शन में जुड़ जाते हैं, उसे हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कहते हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये वीडियो सुनकर ये भी एक क्वेश्चन आएगा, तो हमारे जो स्पाउस होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये भी कार्मिक होते हैं क्या, ये भी ट्विन फ्लेम होते हैं? नहीं नहीं, ये कार्मिक नहीं होते, ये कार्मिक का रोल निभाते हैं। क्यों? आपको अवेकन करने के लिए ये भी अपना रोल निभाते हैं। आपको अवेकनिंग करने के लिए, आपको अपने ट्रू सेल्फ से मिलाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कोई ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स का मतलब वो है हमारी जो सोल से कनेक्ट रहते हैं। एक सोल दूसरी सोल से जब कनेक्ट रहती है, दे आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। इवन कार्मिक रिलेशनशिप में भी प्यार होता है। सोचो कार्मिक रिलेशनशिप कहाँ बनते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूँ पार्ट 2 में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब उसमें इस वो स्टोरी में क्या है, वाइफ कार्मिक है लेकिन हस्बैंड इज़ नॉट कार्मिक। हस्बैंड बहुत प्यार करता है अपनी वाइफ से, लेकिन वाइफ कार्मिक है। वाइफ बहुत टॉर्चर कर रही है। तो उसमें तो सोल लेवल पे दोनों का प्यार है, बट बॉडी लेवल पे उसकी वाइफ बहुत टॉर्चर कर रही है और बॉडी लेवल पे उसका हस्बैंड जो है बहुत प्यार कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होती है, ये कर्मा की वजह से भी हमारी सोल कनेक्ट होती है। तो सिंपल वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, जब कोई सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ कनेक्शन हो, तो जब दो सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, दे आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स। बट हमारे स्पाउस जो होते हैं वो हमारे कार्मिक होते हैं, लेकिन दे ओनली प्ले द रोल। इवन मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, ये कार्मिक वर्ड उनको यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे स्पाउस को। जो हम बहुत से लोग बोलते हैं कार्मिक है, कार्मिक है, नो नो नो, एक्चुअली दे आर नॉट कार्मिक अट ऑल। ये गलत होगा बोलना, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो कार्मिक होते हैं, वो वर्ड बोलना गलत होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कार्मिक मत बुलाया करो उनको। वो भी अपना एक रोल प्ले कर रहे थे, एक्चुअली नॉट कार्मिक। वो एक रोल प्ले कर रहा है, हमें लगता है भी वो हमारे कार्मिक है करके, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। आखिरी जो कनेक्शन है जिस तरह से ट्विन फ्लेम में हम जुड़ते हैं, वो कनेक्शन है ना, इस दुनिया में जब हम आते हैं, हम किसी से मिलते हैं, इनका कनेक्शन ना कोई स्पिरिचुअल प्लैनेट से होता है, ना पास्ट लाइफ से होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। बट जब ये दुनिया में आते हैं, मिलते हैं, इनमें इतना गहरा प्यार हो जाता है एक दूसरे के बीच में। चाहे हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, या एक ही कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या दोस्त हो, या गुरु टीचर का रिश्ता हो, या और कोई कई तरीके के रिश्ते होते हैं। बट दैट इज़ नॉट मोर इम्पोर्टेंट। द मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि दुनिया में आने के बाद इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना पास्ट लाइफ से, ना स्पिरिचुअल प्लैनेट से। लेकिन ये दुनिया में आने के बाद एक दूसरे से इतना गहरा कनेक्ट हो जाते हैं, इतनी अनकंडीशनल लव, रेस्पेक्ट करना, स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वो एक अनकंडीशनल लव में फ्लो होने की वजह से इनका कनेक्शन जुड़ जाता है, यानी कि एक दूसरे की सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। सोचिए, इनकी पहले पहला जन्म है, फर्स्ट लाइफ है, और इन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, लेकिन वो प्यार अनकंडीशनल लव डेस्परेट लव हो गया। या ऐसा कहो कि अनकंडीशनल लव ही था, लेकिन वो लव को अचीव नहीं कर पाए, यानी कि साथ में जी नहीं पाए, वो साथ में अपने इमोशंस को, फीलिंग को एज ए हस्बैंड वाइफ शेयर नहीं कर पाए, एक साथ में रह नहीं पाए। तो एक डिज़ायर हो जाता है, ठीक है। तो इसी डिज़ायर से भी, इसी अनकंडीशनल लव, जब डेस्परेट लव होने की वजह से भी, या सिर्फ अनकंडीशनल लव रहने की वजह से और उन्होंने साथ में नहीं जिया, तो इसकी वजह से भी वो एक दूसरे की सोल से जुड़ जाते हैं और वापस री इनकारनेशन लेके आते हैं। जब वो वापस री इनकारनेशन लेके आते हैं, दे बोथ आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स। और पहली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, दे आर नॉट ट्विन फ्लेम, बस वो मिले थे एज ए डेस्टाइन पार्टनर। हो सकता है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने चूज़ किया था कि ये बंदी से मैं मिलूँगा, ये बंदे से मैं मिलूँगी, चूज़ किया था। लेकिन वो बंदी से मिलने के बाद इतना गहरा प्यार हो गया, इतनी गहरी मोहब्बत हो गई दोनों में, तो वापस उस दुनिया में आना पड़ा। जब दुनिया में वापस आए तो ऑलरेडी वो ट्विन फ्लेम्स थे। मतलब उसका मतलब क्या, ऑलरेडी वो दो सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन जो पुनर्जन्म था, प्रीवियस लाइफ थी उनकी, तो फर्स्ट लाइफ थी, वो फर्स्ट लाइफ में कोई कनेक्शन नहीं था उनका। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। कोई कनेक्शन नहीं, ना स्पिरिचुअल प्लैनेट से कोई कनेक्शन, ना पास्ट लाइफ से कनेक्शन। बस वो एक दुनिया में आए, मिले और गहरा प्यार हो गया, एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और इसी मोहब्बत की वजह से वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जुड़ गए, ठीक है। आई होप ये सब सारे कनेक्शन है। इसमें जो फिफ्थ कनेक्शन है
उसमें कई तरीके के रिश्ते होते हैं, जैसा कहा उसमें टीचर गुरु भी होते हैं जो प्यार में हो जाते हैं, अनकंडीशनल लव में फ्लो हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, या इवन स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कई तरीके के रिश्ते होते हैं इसमें, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने का और समझाने का क्या है कि ट्विन फ्लेम का मतलब सिंपल बात है, जब दो सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं दे आर एक्चुअली ट्विन फ्लेम, लेकिन इसके लेवल्स अलग अलग भी होते हैं। आई होप कि हैव क्लियर दिस थ्रू दिस वीडियो, हैव क्लियर योर डाउट्स। आपको एक आंसर मिला कि भाई ट्विन फ्लेम्स का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो लोगों में प्यार होता है वही वही लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, नहीं नहीं, इसके अलग अलग लेवल्स के थ्रू हम भी एक दूसरे की सोल से कनेक्ट होते हैं। तो आई होप कि हैव क्लियर दिस क्वेश्चन। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे वीडियो के, और इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो है पास्ट लाइफ ट्विन फ्लेम कर्मा, और नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।